हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी इंस्टीट्यूट्स में। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL ने रिक्रूटमेंट निकाली है 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ब्रांच में। स्किल 1 ऑफिसर होते हैं ये, बिल्कुल ही पीओ की तरह। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो ये टोटल 450 वैकेंसीज आई है आपकी। अगर हम बात करें, देखिए, रिस्क इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट ब्रांच है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट्स, हेल्थ, आईटी और जर्नलिस्ट, मतलब जो जनरल जैसे होता है, जैसे पीओ की रिक्रूटमेंट होती है। पीओ में भी आपको जैसे पता है ना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की होती है, कई बार बैंक निकालते हैं, तो ये सारे हो गए आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है, जो यहाँ तक हो गया आईटी, हेल्थ, अकाउंट, लीगल और जर्नलिस्ट, मतलब जो जनरल जनरल वर्क्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आप रिक्रूटमेंट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। टोटल इसमें रिक्रूटमेंट आई है 450 वैकेंसीज पे। नेशनैलिटी बात करें तो आप इंडियन, नेपाल या भूटान के सिटीजन हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 1 अगस्त से इसके जो है फॉर्म्स निकलने वाले हैं एंड 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास 21 दिन ही है, जाहिर सी बात है। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना। इनिशियल कुछ डेज में फॉर्म भर लेना। ऑनलाइन जो फेज 1 एग्जामिनेशन है उसका 9 सितंबर टेंटेटिव डेट बताई गई है एंड फेज 2 एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट 8 अक्टूबर बताई गई है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव साथ में होगा आपका। ठीक है, बात करें आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो newindia.co.in पे जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे जिन्होंने बीटेक में ग्रेजुएट किया तो आप रिस्क इंजीनियर एंड जर्नलिस्ट के लिए दोनों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 डिसिप्लिन ओनली, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली फॉर 1 डिसिप्लिन। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करूंगा तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई, मतलब एलिजिबल होंगे, लेकिन आप किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बच्चों के डाउट होते हैं इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब बात कर ले सैलरी की, तो भैया सबसे बेस्ट चीज़ ही तो ये है, 80,000 पर मंथ सैलरी। ओ माय गॉड! तो इसे भर लेना भैया, बिल्कुल ही आपका बैंक जैसा इसका सिलेबस आने वाला है, अभी उसकी भी आगे बात करेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मत छोड़ना, एक तरह से पीओ की तरह जॉब है। ठीक है, ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज ऑन 1 अगस्त मांगी है जर्नलिस्ट की, वही सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो ग्रेजुएशन तो सबने की होती है, लेकिन मिनिमम 60% होनी चाहिए। जिसकी 60% नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मिनिमम 55% भी चलेंगे। बात करें हम रिस्क इंजीनियर्स की, तो इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, विद मिनिमम 60% एंड 55% फॉर SC ST एंड PWBT। ठीक है, तो अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सबके लिए सेम है, 60% जनरल एंड 55% फॉर SC ST एंड PWBT। तो मैं मतलब बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब इसलिए नहीं करूंगा, फिर वो थोड़ी वैसे लंबी हो जाती है ना वीडियो। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखिए, बीटेक में आप ग्रेजुएशन बताता हूँ, ऑटोमोबाइल मांगी है या आपका मैकेनिकल में हो तो भी चलेगा। ठीक है, या आपने डिप्लोमा किया हो एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तब है अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ठीक है, नहीं तो आपकी सिर्फ ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाले ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लीगल ऑफिसर की बात करें तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60%, जैसे कि ऊपर बताया। अकाउंट्स की बात करें तो CA, ICAI या ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब AO हेल्थ की बात करें तो इसमें MBBS या MD या MS और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री हो, या BDS की डिग्री हो, MDS की डिग्री हो, या BMS की हो, BHMS की हो, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, वो बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% अगर जनरल है और 55% अगर SC ST और PWBD है। ठीक है, IT स्पेशलिस्ट की बात करें तो बीटेक, एमटेक या एमटेक, सॉरी MEBE, ठीक है, या MC आपका होना चाहिए इन IT और कंप्यूटर साइंस विद 60% या 55% फॉर SC ST एंड PWBD। ठीक है, अब बात करते हैं हम एज लिमिट की, तो ये भी एज ऑन 1 अगस्त 2023 मांगी गई है। 21 से 30 अगस्त तक के बच्चे इसे, सॉरी 21 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2002, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडिंग है, ये बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन 2 ईयर्स के बीच में आ रही है, 1993 से लेकर 2002 तक। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5, जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन होते हैं डिफेंस पर्सनल, उनके लिए 3 ईयर्स, और जो एग्जिस्टिंग कंफर्म्ड एम्प्लॉय है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के, उनके लिए 8 ईयर्स का रिलैक्सेशन है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं जरा सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका, जैसा कि मैंने बताया, फेज 1 एग्जामिनेशन होगा। ये बिल्कुल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तरह आता है, जैसे पीओ का आता है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन।
ठीक है। 20 मिनट का सेक्शन होगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 20 मिनट, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखना है। फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपका 2.5 घंटे का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा 50 क्वेश्चन 40 मिनट में, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 50 क्वेश्चन 40 मिनट में, जनरल अवेयरनेस आएगा 50 क्वेश्चन 30 मिनट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 40 मिनट में। तो मतलब 200 मार्क्स 2.5 घंटे में आपको करने हैं। ये है उनके लिए जो जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। जो स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आएगा, और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम मतलब जैसे ऑटोमोबाइल से क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आपने ऑटोमोबाइल से भरा है, एमबीबीएस वालों को एमबीबीएस से क्वेश्चन आ जाएंगे, मेडिकल के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लॉ वालों को लीगल जैसे लॉ के जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, ठीक है। वो 40 सारा ही आपका 40 मार्क्स का होगा, एंड 30 मिनट 25 मिनट 30 एंड 35 आप इसे पोस्ट करके देख सकते हो एक बार पैटर्न, ये भी 200 मार्क्स का होगा। अच्छा, अभी ये दो जो क्लियर कर लेगा तो उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें आपका लैटिन राइटिंग आएगा 10 मार्क्स का, एंड एसे राइटिंग आएंगे 20 मार्क्स का, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है स्कोर फॉर ईच सेक्शन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेपरेटली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो मतलब आपका ईच सेक्शन को आपकी कट ऑफ क्लियर करनी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ आएगी ना। रीजनिंग में भी एक मिनिमम कट ऑफ आएगी, आपको वो भी क्लियर करनी पड़ेगी। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसे आईबीपीएस में होता है, ठीक है। अगर हम तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया क्वालिफाइंग इन नेचर है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे मेंस हो, मतलब फेज 1 फेज 2 फेज 3 होगा आपका इंटरव्यू। और आपका इंटरव्यू और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो 75:25 में आपके मार्क्स जुड़ेंगे, मतलब 75 रेशियो लिए जाएंगे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स, एंड 25 रेशियो आपके इंटरव्यू के मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है हो जाएगी। अब बात करें अगर हम एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपीज़ है SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, एंड जो बाकी अदर कैंडिडेट है जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, उनके लिए 850 रुपीज़, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो फेज 1 की अगर आप देख ले तो देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट पैन इंडिया ही है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, झारखंड है, कर्नाटका है, केरला है, मध्य प्रदेश है। तो ऑलमोस्ट आपका पैन इंडिया है, आप इसे पोस्ट करके एक बार देख सकते हैं वीडियो को। फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपकी मैक्सिमम जो स्टेट और यूटीज है आपकी कवर की गई है, जैसे पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप इसे भी एक बार पोस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कुछ NIACL AO यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू।